हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको मैथ में स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, निकालना सिखाएंगे बच्चों। तो बच्चों, आज एकदम सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे और आप लोग के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो हम आपको सिखाने चल रहे हैं आज मैथ में स्थानीय मान। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, जिससे आपके समझ में आ जाए भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम विषम क्या होती है। इसमें हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। मतलब 6 4 लिख लेना है हमें। 6 4 5 3 में कह रहा है 6 का स्थानीय मान हमें निकालना है। किसका निकालना है? 6 का निकालना है, 6 का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्थानीय मान उसको कहते हैं, तो एकदम सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ सबसे पहले हमें लिख देना है। कह रहा है सरल भाषा में हमें लिख देना है और कह रहा है इसमें 6453 में 6 का के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। इसमें दो है, अंकित मान तथा स्थानीय मान कह रहा है। तो इसका जो है हम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। 6453 में 6 के स्थानीय मान क्या होता है, पहले लिख लेंगे 6। उसके बाद जितने जीरो हैं, जितने नंबर है उतने हम जीरो लगा देंगे। अब देखो यही तुम्हारा क्या हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। अब कह रहा है तथा अंकित मान, इसका अंकित मान कितना है? 6 है। तो इसका अंकित मान कितना माना जाएगा? 6 ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 6 माना जाएगा। तो हम इसको अब इसी को घटाने का मतलब, अंतर निकालने का मतलब हम घटा लेंगे। अब देखो यहाँ से उधार लाएंगे तो यहाँ 10 बनेगा, 10 में से फिर यहाँ उधार लाएंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 9 बन जाएगा, लास्ट में तुम्हारा 10 बने। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। कितना? 10 में से 6 जाएगा 4। तो यहाँ कितना बचा है? 9 बचा है। कितना बचा है? 9 बचा है। और यहाँ भी 9 बचा है। यहाँ तुम्हारा कितना बचा है? 5। अब देखियो 5994। अब हम किसी ऑप्शन में देखेंगे। 5994 जो है हमारा किस ऑप्शन में है? यहाँ देखो पहले ऑप्शन में है। तो हमारा जो है निकल के यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम फिर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा अभाज्य संख्याएं 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हमें निकालना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कि हमें क्या देखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं दोस्तों, जैसे कि जो एक से कटे। किससे कटे? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, और स्वयं से कटे। जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक से और स्वयं से कटने के बाद जो है और तीसरा कोई आकर के काट दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 50 ही देख लीजिए। 50 जो है हमारा एक से कट जाएगा, और 50 जो है 50 से भी कटेगा, और ये जो है 10 से भी कट जाएगा। तो तीसरा चौथा कोई भी आकर किसको और काट दे रहा है तो ये भाज्य हो जाएगी। और लेकिन जो एक से स्वयं से कटे वो जो है अभाज्य हो जाएगी। हमें इसी तरह से समझ लेना है। जैसे देख लीजिए, जैसे 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर किससे कटेगा? एक से कटेगा और सिर्फ स्वयं से कटेगा। किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। और देखिए जैसे हमारा दो जो है 4 नंबर हो जाएगा, एक से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा और 2 से कट जाएगा, इसलिए जो है ये नहीं होगा। 3 जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या होगी। तो जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही जो है तुम्हारा अभाज्य
संख्या होती है। तो हमें निकालने के लिए कहा गया है कि 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं निकालना है। 50 से 100 तक कितना निकालना है? 50 से 100 तक अभाज्य संख्या हमें निकालना है। अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले देखिए 51 हमारा कट जाएगा दोस्तों। 53 जो है हमारा नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा? 53 नंबर, जो 53 नंबर नहीं कटेगा। और देखो दूसरा जो है 54 कटेगा, 55, 56, 57, 58, 59 लेकिन नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा? 59 नहीं कटेगा दोस्तों। अब देखो उसके बाद 61 नहीं कटेगा, उसके बाद जो है 67 नहीं कटेगा, ये स्वयं से कट रहा है, तीसरा कोई नहीं आकर के काट रहा है। अब देखो 71 71 नंबर नहीं कटेगा, और 73 नहीं कटेगा। अब देखो 79 79 भी नहीं कटेगा, तीसरा कोई नहीं काटेगा, स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। और 83 मतलब 83 नंबर, ये भी नहीं कट रहा है। और 89 अब देखिए, और उसके बाद 97 और 98 99 100 ये सब कट रहे हैं। तो कितना हो गया दोस्तों? कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बचा हमारा जो है हुआ? 10 नंबर ऐसे हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 तक में कुल कितने संख्याएं हैं? मात्र 10 हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला देखिए सही हो जाएगा। समझ में आया? जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या होती है। और कोई तीसरा आकर के कोई भी नंबर को काट देता है तो भाज्य संख्या हो जाती है। अब सबसे छोटी एक और चीज़ बताना चाहे, सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है? सिर्फ 2 होती है। ये भाज्य भी है और अभाज्य भी है। समझ गए ना? सॉरी, ये अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, एक से कट रही है। और इसको कहा पूछा जाता कभी कभी सम पूछा जाता है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो यही होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। 2 अंकों की क्या होती है? 10 होती है। और 3 अंकों की क्या होगी? वही में 0 बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है हमारा 100 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में आया? और इसमें बड़ी संख्या पूछा जाए तो 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? क्या होती है बड़ी संख्या? 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। और 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 99। ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमारा 100 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि 5 के ऊपर पावर 0 लगी है। 5 के ऊपर पावर 0 लगी है, इसका मान पूछ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा जो है किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगती है तो उसका मान कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 5 की पावर 0 है, 5 की घात 0 है, तो इसका मान कितना हमेशा लिखेंगे? हम 1 ही लिखेंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। समझ में आया? हमेशा किसी भी नंबर का, जैसे 6 के पावर 0 लिखा है तो इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर 56 लिखा है तब भी इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने बता दिया कि प्रथम दो अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या हमने सबसे छोटी संख्या बताया, क्या बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। हमने बताया, अभी बताया, इसके पहले बताया था। अब देखिए कह रहा है कि प्रथम दो, तो शुरू के, प्रथम मतलब शुरू के 2 जो है संख्या, अभाज्य संख्या हमें ढूंढना है। इसका योग मतलब इसका जोड़ बताना है। तो पहला तो ए हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ये भी अभाज्य संख्या है, इसको हम योग कह रहा है, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना निकल के आएगा, 5 आएगा। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा हमारा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। ऋण संख्या, ऋण मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं। कह रहा वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो ऑप्शन में देखिए सब में 5 दिया गया है। और अभाज्य संख्या देखो, एक क्या तुम्हारा अभाज्य संख्या है, नहीं है, एक कट जाएगा, तीसरे से कट जाएगा। 15 सत्ते 105, 15 से कट जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 5 से ए भी कट रहा है, 5 से ए भी कट रहा है। सिर्फ यही एक संख्या है दोस्तों जो अभाज्य संख्या है और लास्ट में 5 भी है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 ही जो है यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक अभाज्य संख्या है जिसके इकाई स्थान पर भी 5 है। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है दोस्तों। कह रहा वह अभाज्य संख्या, कह रहा वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य दोनों हो। तो हमने बताया सबसे छोटी जो है संख्या क्या होती है, 2 होती है। और देखिए छोटी संख्या कह रहा है सम और अभाज्य, और सम भी होनी चाहिए। अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन जो है सम नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्या है, 2 जो है ये सम भी है। क्या है, ये सम भी है और जो है अभाज्य भी है। क्या है, अभाज्य भी है। सम भी, सम संख्या भी है, इसको हम कह सकते हैं, और अभाज्य भी है, क्योंकि 1 से कटेगी और स्वयं से भी कटेगा, तीसरा कोई से नहीं काट पाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो है पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों देखो 8वां क्वेश्चन नंबर हमारा है, कह रहा है 3501 मतलब 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या है। योग मतलब जोड़ क्या है। तो पहले सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे 3501। कमा लगा है, सब में अलग अलग है। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पहले हम इसका सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या बन के आएगा, 5310 सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब देखिए इसी नंबर का कह रहा है, इसी नंबर का कह रहा है छोटी संख्या भी बनाना है। क्या बनाना है, छोटी संख्या भी बनाना है दोस्तों। तो हम इसका छोटी संख्या भी बनाएंगे। पहले 1 लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे
0 फिर 3 5। अगर हम इसको जो है इधर ला देंगे तो 3 अंक में बन जाएगी, हमें उसी अंक में बनाना है। 4 अंक में दिया गया है तो 4 अंक में ही हमें बनाना है। अब इसका जोड़ना कह रहा है तो जोड़ देंगे हम पूरे को। 5 3 1 4 3 1 4 3 5 1 6 6 3 4 5 हमें देखना है कि इस ऑप्शन में है। 6 3 4 5 हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होके आएगा। देखिए फिर से समझिए, इसका हम बड़ी संख्या बनाने के लिए कह रहा है। पहले कह रहा है कि से बनी सबसे बड़ी संख्या, तो इससे हम बड़ी संख्या बनाए, कितना निकल के आया? 5310। छोटी संख्या बनाया हमने, छोटी संख्या बनाया 1035। योग कह रहा है इसका दोनों का निकालना है, जोड़ना है। हमने जोड़ दिया तो निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 7 5 8 6 4 3 2 1 5 में कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 हमारा देखेंगे कहाँ है? यहाँ पर दिख रहा है। 3 जो है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 नंबर। तो हमने अभी बताया कि सबसे पहले उस नंबर को हमें लिख लेना है। सबसे पहले उस नंबर को जब हम लिख लेंगे, उसके बाद ही जो है जितने नंबर बचते हैं उसके राइट साइड में उसको हम 0 लिख लेंगे। एक इसका जो है बना 0, फिर इसका बना 0, फिर इसका बना 0। कितना निकल के आया? हमारा 3000 निकल के आया, 3000 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 में देखिए दिया गया है, तो यही हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि स्थानीय मान बहुत सरल होता है, बहुत अच्छी तरह से आप सीख ले रहे हैं, हमें उम्मीद है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए स्थानीय मान हमारा निकल के आ गया है। अब देखिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? लगातार विषम संख्या, शुरू की 2 लगातार विषम संख्या क्या होती है? देखिए हमारा 1 जो है ये भी विषम संख्या है। क्या है? 1 जो है विषम संख्या है, 2 नहीं है, 3 है। तो इसका अंतर निकालना है, तो इसका हमें डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो इसका डिफरेंस कितना निकल के आया? 3 में 1 घट जाएगा तो हमारा 2 निकल के आएगा। तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ? 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। लगातार विषम संख्या, हमारा विषम संख्या लगातार क्या होती है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। देखिए और 7 के बाद 9 होता है। तो जो सम संख्या उसको कहते हैं, सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए दोस्तों, उसको हम सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे नए दोस्त हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।